ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के इलाके का माहौल क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं। एसआईआर में 16 दिसंबर को जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आना है फाइनल, उसको लेकर इधर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। घुसपैठिया, रोहिंग्या जैसे राजनीतिक शब्द आपने पूरे देश की राजनीति में सुने होंगे, लेकिन जिस इलाके का मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो बॉर्डर के आसपास का इलाका है। डोमकल ये विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे, मंत्री रहे, हाल के दिनों में उनका इंतकाल, निधन हो गया और उसके बाद ये सीट खाली है। इस बार तृणमूल कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, ये सारे आम लोगों के बीच में मैं लाया हूँ। तो आपका क्या नाम हुआ? मिराजुल इस्लाम अली था। और आपका दादा? राजेश मंडल। अच्छा, मंडल। और आप? मैं दोबिल लड्डू। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से इसलिए इधर इस इलाके में आए, बॉर्डर वाले इलाके में, कि एसआईआर में क्या लोगों के नाम सब ठीक हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के नाम नहीं कटे या क्या स्थिति है? थोड़ा थोड़ा का नाम कटेगा, ज़्यादा नहीं नाम नहीं कटेगा, थोड़ा नाम का मैं थोड़ा थोड़ा नाम कटेगा, ज़्यादा नहीं नाम कटेगा हमारे एरिया में। तो ये जो लोग चर्चा करते हैं कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अवैध तरीके से लोग रहते हैं, घुसपैठियों का इधर से आना जाना होता है, ये सब बातें तो फिर ऐसे ही है, फेक है ना। बॉर्डर तो एक्चुअली पुलिस प्रशासन तो मैं एरिया में घिरा में है एक्चुअली का बॉर्डर नहीं जाएगी। परमिट तो परमिशन लाएगा, परमिशन नहीं तो बॉर्डर नहीं जाएगा, परमिशन लाएगा तो बॉर्डर में चले जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि इस इलाकों में कुछ उस तरीके का मोहल्ला या टोला जहाँ पे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं और बहुत सालों से रह रहे हैं? डॉक्यूमेंट नहीं था तो बॉर्डर में नहीं जाएगा, बॉर्डर डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा ना, डॉक्यूमेंट्स तो बॉर्डर में चले जाएगी। नहीं, जो 71 के बाद उधर से आए लोग या बहुत सारे जो लोग जो अब आके हमारे एरिया में 71 साल से कम आया आदमी को कम आया, वो दूसरा का नदिया का वो साइड में आया बहुत, नदिया मालदा उधर नदिया ज्यादा है। हाँ। इन इलाकों में ऐसा नहीं, ये कम एरिया में, हमारे एरिया में कम है। कम हो गया। और इधर एम्प्लॉयमेंट और कानून व्यवस्था कैसी है? एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट तो होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा है। हाँ थोड़ा सा। 15 साल से ममता बनर्जी कैसा काम किए आप लोगों को? काम तो हो गया एक्चुअली के, ज़्यादा नहीं होगी तो थोड़ा होगा एक्चुअली। अच्छा, हम लोग तो आए हैं कि इधर 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो क्या स्थिति है तृणमूल कांग्रेस की? एक नई पार्टी बन रही है हुमायूं कबीर की, ओवैसी इधर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती ही है इधर, तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य क्या है? आप लोग इन लोग को कैसे देखते हैं? एक्चुअली राजनीति हम तो नहीं करेंगे, तो राजनीति खबर नहीं बोलेंगे एक्चुअली का। राजनीति के जो आदमी करेगा से आदमी राजनीति लीडर्स देगा एक्चुअली का, हम तो नहीं देगा राजनीति का। तो कॉमन आम लोग जो क्या सोचते हैं? हमारे एरिया में तो सबका टीएमसी एरिया में, हमारे एरिया तो अन्य पार्टी का दूसरा का पार्टी खूब कम ही होगा, एरिया में तो सबका टीएमसी होगा। और बीजेपी एक्चुअली थोड़ा एक्चुअली समथिंग, एरिया में तो सबका एक ही एरिया है ना, सब महाबड़न एरिया का सबका एरिया, दोनों हिंदू मुसलमान वाली नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदू मुसलमान को कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है ना कि मुस्लिम तृणमूल के साथ है और हिंदू बीजेपी के साथ है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सबका सब एक ही बैठे सबका। अब तो देखो ना, ये तो एक आदमी तो चाय खाएगा हमारे एक्चुअली का हिंदू। क्या दादा क्या बोल रहे थे आप, बताओ आप, क्या नाम हुआ आपका? हलीम दफादार। हाँ, हलीम दफादार। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे, क्या है इधर बताओ आप। बहुत देश में चर्चा है कि इन इलाकों में अवैध लोग आते हैं, रहते हैं, कागज़ नहीं है, और वोटर लिस्ट में वो बैकडोर से नाम जुड़वा लेते हैं। नहीं, मेरा ये डोमकल है ना, डोमकल इधर में ऐसा लोग नहीं है जो बांग्लादेश से आया, पेपर्स नहीं है, ऐसा लोग इधर नहीं है, थोड़ा है इधर नहीं है, वो तो बॉर्डर का साइड है ना। नहीं तो बॉर्डर से ये कितना 15 किलोमीटर दूर है? कोई ऐसा पता नहीं है, आसपास तो मैं देखा ऐसा आदमी मेरे इलाका में नहीं है। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, है? सब हाँ। कागज कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट है। तो आपकी चाय की दुकान पर क्या चर्चा होती है चुनाव को लेकर, नई पार्टी जो बन रही है तृणमूल कांग्रेस को लेकर? अभी तो पता भी नहीं चलते है ना, चुनाव में आएगा। अभी तो इधर का टीएमसी का हालत ज़्यादा खराब है ना, खराब है, चला गया। हाँ। अभी कौन आएगा मेरे को पता नहीं है। टीएमसी उठेगा कि बीजेपी उठेगा कि गिरेगा कि लेफ्ट कांग्रेस इधर कुछ करेगा? मालूम नहीं है।
राजनीति मेरे को नहीं आते हैं, मालूम नहीं है। और आप लोग किसके समर्थक इधर? हैं? इधर भी ज़्यादा टीएमसी आदमी वोटर ज़्यादा है। अभी अगले चुनाव में कौन आएगा मालूम नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सब इधर विभाजन नहीं है, हिंदू मुसलमान विभाजन नहीं है। कौन भी हिंदू बीजेपी है कि मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। इधर सब भाई भाई एक ही है। अज़दुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी का कुछ है? अभी तो नया बोल रही है, आया तो नहीं है ना, पता भी नहीं है। नहीं है। और ये बाबरी मस्जिद बनने की चर्चा है इधर? तो थोड़ा है। थोड़ा है। चलिए ठीक है। आप लोग आप हिंदी बोलते हो थोड़ा बहुत? नहीं। अच्छा। आप दादा हिंदी थोड़ा बहुत समझते हैं, हल्का फुल्का? अच्छा, हम लोग तो इसलिए आया आपके इलाके में कि दिल्ली में जब हम लोग यहाँ बैठते हैं तो बहुत सारे बंगाल के लोग वहाँ रहते हैं। सियाल पार्क पूरा बंगाल का इलाका है, बंगाली लोग रहते हैं। ये इलाके में ना माइग्रेंट जो लेबर क्लास के लोग हैं, आप किसी शहर में चले जाएं, जो लेबर क्लास है उसको पूछिए, बोलेगा मालदा, मुर्शिदाबाद या इन इलाके से मैं आता हूँ। तो हमने कहा कि ये 15 साल ममता बनर्जी की सरकार यहाँ रही है, क्या वो ये इंडस्ट्री काम उस तरीके का नहीं हुआ जैसा होना था? काम हो थोड़ा थोड़ा क्या काम हो किसी किछु होबे तो कुछ होवे। और इधर ये जो अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया, ये सब नहीं देखे, वो सब नहीं है। ये एरिया में बांग्लादेश का कम हो गया है, आदमी नहीं होगा बांग्लादेश का। सबका वो बॉर्डर से एरिया में कुछ आदमी अच्छा आया तो 71 साल में वो बॉर्डर में चले गया। ये है। क्या दादा क्या बोले थे आप? क्या नाम? नहीं बोले। अरे नाम तो बता दो अपना। हमारा नाम इमाम कुद्दूस। इस इलाके में जो बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके के आसपास के गांव है, शहर है, तो हमने पूछा दादा कि बड़ा चर्चा देश में होती है या पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो लोग कहते हैं कि घुसपैठिया, अवैध लोग या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो काफ़ी सालों से रह रहे हैं और यहाँ की सरकार उनको बैकडोर से कागज़ बनवा देती है, आधार बनवा देती है, पहचान बनवा देती है। ना वही सब एखे नहीं, वही काम एखे नहीं, ये सब नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाह है। और सब ओरिजिनल है, सब लोग ओरिजिनल हैं। तो SIR को लेकर जो हंगामा हो रहा था, ऐसा हंगामा नहीं, वो उसी हंगामा नहीं। एसआर तो एक ভালো জিনিস, একটা গুড জিনিস আছে এসআর। হিন্দু বাংলার মুসলিমকে মৃতকে যেটা এটা জিন্দা ওরা দেখবে, কিন্তু সেটা আলাদা হলে তো কোনো রকম পরিস্থিতি নেই। लेकिन दादा ये ममता बनर्जी बड़ा विरोध कर रही थी कि SIR बंद होना चाहिए, इतना कम মমতা ব্যানার্জির মত প্রকাশ করেছে, ওটা তো কোনো नो प्रॉब्लम। ये आदमी का नहीं प्रॉब्लम, ये मुर्शिदाबाद जिला का नहीं प्रॉब्लम, SIR कोनो व्यापार नहीं, नो प्रॉब्लम। और दादा इधर 3 महीने में चुनाव है आप लोगों के बीच में, तो कौन सी पार्टी उठेगी या कौन सी पार्टी गिरेगी दादा? वो आदमी बोलेगा एखाने ওইটা বলা যাবে। बीजेपी का क्या है? नो प्रॉब्लम, माने एनी पार्टी कখন उठे কোনো যায় এটা ঠিক নাই। और ये जो नई पार्टी बन रही है, ओवैसी और हुमायूं कबीर जो लोग आ रहे हैं नई, এটাই তো হুমায়ুন কবির তো क्या आदमी है, तो वो काम वो करेगा तो हम पब्लिक क्या करेगा? धर्म तो रिलीजियन तो एक सेम है, हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन सभी एक है। क्यों यदि मुस्लिम वो तो बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाने से ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी मुसलमान विरोधी हो गई है, एंटी मुस्लिम। না না এইটা পলিটিক্যাল লিডার, এটাই জানি আমি। কিছু না বলবে না, মানে মমতা ব্যানার্জি ইজ এ পলিটিক্যাল লিডার, নাথিং বাট এ ম্যান বা ওম্যান। দিস ইজ রাইট। ইট सी इज हिंदूवादी लीडर? नो, পলিটিক্যাল লিডার। पॉलिटिकल लीडर। হ্যাঁ, পলিটিক্যাল লিডার। तो মানে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, মানে সি ইজ এ মানে ওয়ান পলিটিক্যাল লিডার। এনি পার্টির যে এনি পলিটিক্যাল লিডার হতে মে বি রাইট হতে পারে। तो दादा यहाँ तो लेफ्ट का 34 साल का शासन रहा, ममता 15 साल पूरा करेगी, तो अगली बार आएगी या
रुकेगी? वो आदमी माने जाने, आदमी बोलेगा ओटा, हम नहीं बोलते। टीएमसी में गिराव नहीं है? टीएमसी ठीक स्थिति में है? टीएमसी वो एनी टाइम बैड रिकॉर्ड विल बी माने डिसाइडेड, এটা হতে পারে, मे बी राइट। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप हिंदी बोलते हैं थोड़ा बहुत? हाँ नहीं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ शाहजहान। शाहजहान। हम लोग दिल्ली से हैं और हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे थे। हमने कहा कि क्या माहौल है इधर चुनाव का? বুঝতে পারলাম না, কোনো কথাই বুঝতে পারলাম না আপনার। अरे इधर कौन उठेगा? टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस? আমি বলতে পারলাম না। चलो ठीक है। तो ये डोमकल विधानसभा है और बांग्लादेश के बॉर्डर से महज 10 या 12 किलोमीटर पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहरी इलाका है और हिंदू मुसलमान दोनों मिक्स आबादी है। और जिन इलाकों को लेकर ये तस्वीर पेश की जाती है कि इन इलाकों में बहुत सारे अवैध लोग होंगे। 1971 के बाद जब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ था और उसके बाद 1 करोड़ शरणार्थी जब भारत आए और अलग अलग जगह बसाए गए, उसके बाद से बॉर्डर का विवाद देश की संसद में आपने देखा होगा। राजनीतिक तौर पर तो आमने सामने रहते ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहा है घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और उसकी स्क्रीनिंग के लिए SIR को ज़बरदस्त समर्थन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस का क्या स्थिति है ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। कुछ और जगहों पर ले चल रहा हूँ। समझते हो दादा? আমি দাদা কিছু বলতে পারবো না।